नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। निकालते हैं, गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो जब ये कुलपति बढ़े और इनके साथ और भी जो भी पैनल में थे, उन सबसे कुलाधिपति जी ने आमने सामने, मैं उसको इंटरव्यू नहीं कहता, कुलपति को इंटरव्यू से नहीं पढ़ते, तो आमने सामने बिठाकर बात की। और एक बातचीत का एकमात्र एजेंडा था कि अगर आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति बन रहे हैं तो वहां की सबसे बड़ी समस्या क्या है। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या न केवल हमें पर राजस्थान में जो भी जागरूक देश और दुनिया की खबर रखता है, उस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो पेंशन की समस्या है। तो जब ये कुलपति बनने से पहले कतार में थे, तब कुलाधिपति ने इनसे पूछा कि अगर का समाधान आप किस तरह से करेंगे, आपके पास क्या प्लानिंग है। आप वहां पर बड़ी बड़ी डिग्री आपके कुलपति बने हैं, कुलगुरु बने हैं, आप कुलगुरु बने हैं, तो ये पक्की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कोई वहां का पार्ट नहीं था, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने महामहिम को ऐसी कोई प्लानिंग दी होगी जिससे महामहिम को लगा कि आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की पेंशन की समस्या का समाधान कर देंगे। और अगर आपने वहां पर इस तरह की कोई बात की है तो आपके आने के बाद केवल 1 महीने की पेंशन, 1 महीने की पेंशन, ये अक्टूबर में आए हैं, मई महीना है, केवल और केवल 1 महीने की पेंशन आपने दी है। हम बार बार कहते हैं कि खजाने में पैसे है, हमें नहीं दे रहे। मैं इस मत से इत्तेफाक नहीं रखता, ये हमारा काम है। 4 करोड़ है, 40 करोड़ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ के रुपया है, आपका दायित्व है, एक बात रहेगी कि जयनारायण जेल में तो जाए, जेल में तो मिलेगी, जैसी उसकी सुनती मिलेगी, तो बात तो वैसे ही होना है। जब मरना ही है तो डर डर के, दुख दुख के मरने से अच्छा है कि एक साथ देख सकते हैं आप कि जहां विश्वविद्यालय के वे प्रोफेसर और कर्मचारी अपने आप में जो एक शक्ति हुआ करते थे, शक्तिपुंज के रूप में, और आज अपनी मांगों के लिए 17वें दिन अपने धरने के साथ अपनी बात कह रहे हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से अपनी बात कहते चले आए हैं, हम जानना चाहेंगे कि जहां जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इन कर्मचारियों के अध्यक्ष के रूप में रामनिवासी हमारे साथ है, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपका ये आंदोलन चल रहा है और कहां तक पहुंचा है? ऐसा है कि पिछले साल हमें 92 डेज का धरना और प्रदर्शन करने के बाद 50 करोड़ रुपए का सरकार ने लोन दिया। उसका वो 10% इंटरेस्ट पे दिया था, और उसका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने 80 लाख रुपए देना होता है। तो वो जो लोन दे करके सरकार ने हमारे ऊपर एहसान किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि हर साल 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए का और विश्वविद्यालय को घाटा कर दिया। दूसरी बात, जब से नए कुलपति आए हैं, जब खजाना इनके हिसाब से खाली था, क्योंकि लोन दे दिया, लोन लेकर के दिया था, उसके बाद इन्होंने सिर्फ 3 महीने की पेंशन दी है। अक्टूबर में 18 अक्टूबर को इन्होंने ज्वाइन किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने की अभी हमारी ड्यू चल रही है। और इनका निरंतर रूप से यही कहना है कि हमारी आय है, उसमें से जब होगी आय सफिशिएंट, तब हम आपका 8.5-9 करोड़ रुपए जब जमा हो जाएगा, तब हम आपको पेंशन दे दिया करेंगे। मैंने स्थायी रूप से आदेश जारी कर रखा है। तो हमने उनसे कहा, सब आप हमें अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट दीजिए। तो आज मुझे शायद उम्मीद है कि वो अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट मिलेगा, जिससे हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि जो इनकम है उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं और क्यों नहीं पेंशन की समस्या का समाधान। बिल्कुल, सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार से हमारी ये मांग है, क्योंकि विश्वविद्यालय सरकार ने स्थापित किया, विश्वविद्यालय सभी कर्मचारियों की सैलरी दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो सरकार सैलरी देती है वही पेंशन देगी, क्योंकि पेंशन जो है वो
सैलरी का एक डेफर्ड सैलरी कहलाता है और वो उसी का भाग है। पे एंड पेंशन दोनों लिखा होता है, तो हम तो ये कहते हैं कि पे और पेंशन दोनों एक ही हैं। और जब सैलरी विश्वविद्यालय को राज्य सरकार दे रही है तो विश्वविद्यालय के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही बनती है। और राज्य सरकार जब विश्वविद्यालय को देगी तब विश्वविद्यालय हमें पेंशन देगा। या तो ये व्यवस्था करे या राज्य सरकार हमारे पेंशन की अमाउंट जो है ट्रेजरी में से थ्रू हमें पेमेंट करवा दे, तभी हमारी ये पेंशन की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। और उस स्थिति तक हमारा आंदोलन अभी आज की परिस्थिति में हम इसे निरंतर रखेंगे जब तक कि इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। ये वो महिला प्रोफेसर जिन्होंने कईयों को ज्ञान दिया है, लेकिन आज जब रिटायरमेंट के पश्चात अपनी मांगों के लिए इनको भी बिल्कुल इस तरीके से घरों से निकलना पड़ता है, तो हम खासतौर से विनीता जी से जानना चाहेंगे कि प्रोफेसर के रूप में रहते हुए एक रूप अलग था, लेकिन आज जब जिस तरीके से महिला शक्ति इस तरीके से आगे आकर के अपनी बात करती है, तो क्या ऐसा कहना चाहेगी समाज को, सरकार को और हमारे कुलगुरु को? मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि जिस डिग्निफाइड जॉब में मैंने 38 साल अपने जीवन के यूनिवर्सिटी को दिए और शिक्षा प्रदान की छात्रों को, उसी यूनिवर्सिटी में पेंशन के लिए हमें आज ये 16वां दिन है जो हम लोग यहाँ पर आकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी सरकार से ये मांग है कि शीघ्र से शीघ्रता हमारी परेशानी जो है उसका हल निकालें और जो 80 वर्ष के पेंशनर हैं या हम महिलाएं हैं या जो फैमिली पेंशनर्स वाले हैं या जो मेडिकल जिनका इशू है उनके सभी लोगों का 50 ईयर्स के बाद में मेडिकल एलिमेंट हो जाता है, उन्हें भी पेंशन की अत्यधिक आवश्यकता है। तो मेरी सरकार से कुलगुरु से यही गुजारिश है कि वे शीघ्र से शीघ्र जयपुर पधारें और वहाँ से एक ठोस कुछ सोल्यूशन लेकर वापस आए, नहीं आए जब तक वहीं रहे ताकि कुछ सोल्यूशन हमें प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं कि जहां एक और महिला शक्ति और साथ में पुरुष वर्षों तक अपनी सेवाएं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में और जहां पहले जोधपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था तब से देते चले आ रहे हैं, लेकिन आज वे अपनी मांगे भी अगर मांग रहे हैं तो केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए जिस पेंशन की जरूरत है, जिन मेडिकल की जरूरत है और 80 की उम्र तक पहुंचने के पश्चात जो समस्याएं आती है उस और अगर सरकार ध्यान देती है, जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, तो आने वाला कल निश्चित रूप से इनकी समस्याओं के समाधान का होगा। समय समय पर जहां हनुमान चालीसा के पाठ किए जाते हैं, भीख मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, सोचना होगा समाज को, सरकार को और कुलगुरु। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, वाइस चांसलर होश में आओ, वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आकर बात करो, कर्मचारियों को पेंशन दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दे। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, भजन लाल मुर्दाबाद, पेंशन ऐसा जिंदाबाद, पेंशन एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। ठीक है सर।